नमस्कार। पेरेंटिंग शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पर उतना ही फायदेमंद भी, है ना? हर कोई चाहता है कि वो इसे बिल्कुल सही तरीके से करे, पर सवाल यह है कि कैसे? तो चलिए आज कुछ ऐसे सरल पर बहुत शक्तिशाली विचारों पर बात करते हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दें। हम सबके दिल में ये एक ख्वाहिश तो होती ही होती है कि काश हमारा बच्चा हमें समझे, हमारी उम्मीदों को, हमारे प्यार को और जो फैसले हम लेते हैं उनके पीछे की वजह को। ये एक बहुत ही गहरी, एक इंसानी ज़रूरत है। लेकिन कहानी में एक बहुत ज़रूरी मोड़ यहीं आता है। इससे पहले कि हम उनसे ये उम्मीद करें कि वो हमें समझें, हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या हम उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं? असली कनेक्शन की शुरुआत, पता है, इसी सवाल से होती है। एक समझदार पेरेंट बनने का सफ़र एक बहुत ही सीधे लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले काम से शुरू होता है, सुनना। और इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि उन शब्दों की पीछे छुपी भावनाओं को सुनना है। असल में यही हर मजबूत रिश्ते की नींव होती है। जरा सोचिए, एक बच्चा बहुत उत्साह से अपनी कोई बनाई हुई चीज दिखा रहा है, लेकिन पेरेंट का ध्यान तो अपने फोन में है। उस बच्चे के चेहरे पर जो निराशा आती है ना, वो साफ दिखती है। अब एक दूसरा सीन सोचिए, फोन दूर रखा है और माता पिता का पूरा ध्यान बच्चे पर है, उससे जुड़ रहे हैं। ये छोटा सा बदलाव सच में सब कुछ बदल देता है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, बीच में मत टोकिए। उन्हें ये महसूस कराइए कि उस पल में उनकी दुनिया ही सबसे जरूरी चीज है। चलिए अब उन पलों के बारे में बात करते हैं जो आते ही आते हैं, जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, दूध गिर जाता है या कोई खिलौना टूट जाता है। ऐसे में हमारा पहला रिएक्शन अक्सर क्या होता है? ये अगला सिद्धांत हमें उसी पहले रिएक्शन को चुनौती देने और गुस्से से सहानुभूति की ओर जाने के लिए कहता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ गुस्से का रास्ता है जो डर और दूरी पैदा करता है, और जब बच्चे डरने लगते हैं तो वो बातें छिपाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ समझदारी का रास्ता है जो भरोसा और कनेक्शन बनाता है। ये रास्ता उन्हें गलती से सीखने का मौका देता है, न कि उससे डरने का। तो असल में ये किया कैसे जाए? ये एक बहुत ही आसान 2 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला और सबसे ज़रूरी कदम, रुकें। तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक गहरी सांस लें और पहले खुद को शांत करें। दूसरा, जब आप शांत हो जाएं, तब कनेक्ट करें। प्यार से समझाएं कि क्या गलत हुआ और अगली बार इसे अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है। ये सबक चिल्लाने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। हमारी अगली बात शायद पेरेंटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, तुलना का जाल। ये चुपके से हमारे रिश्ते में जहर घोल सकता है, और ये समझना कि इससे कैसे बचा जाए, बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, शर्मा जी का बेटा, ये एक ऐसी लाइन है जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से गूंजती आ रही है। हम अक्सर इसे बिना सोचे समझे कह देते हैं, लेकिन हर बार ये एक छोटे से हथौड़े की तरह बच्चे के आत्मविश्वास पर चोट करती है। उन्हें ये मैसेज देती है कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। याद रखने वाली सीधी सी बात यह है, हर बच्चा एक अलग बीज की तरह है। हम एक गुलाब के बीज से आम का पेड़ उगने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना। जब हम तुलना करते हैं तो असल में हम यही कर रहे होते हैं। हमारा काम उनकी तुलना करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि वो क्या हैं और उन्हें अपनी खुद की क्षमताओं के साथ खिलने के लिए सही माहौल देना है। हमारा चौथा सिद्धांत उस एक चीज के बारे में है जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता, लेकिन ये किसी भी महंगे तोहफे से कहीं ज्यादा कीमती है। ये वो तोहफा है जिसे बच्चे असल में जिंदगी भर याद रखते हैं। ये गहरे जुड़ाव की करेंसी है। वो तोहफा है हमारा समय, हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी मौजूदगी। आज की इस शोर शराबे वाली, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में किसी को अपना पूरा ध्यान देना प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। ये बिना कहे ये बताता है कि तुम मेरे लिए मायने रखते हो। और इसके लिए घंटों नहीं चाहिए, ये बस क्वालिटी के छोटे छोटे लगातार पल होते हैं। हो सकता है ये फर्श पर बैठकर 15 मिनट उनके साथ खेलना हो, या सोने से पहले उनके दिन के बारे में बात करना हो, या फिर बगीचे में एक साथ काम करना हो। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो जिंदगी भर के भरोसे और अपनेपन का फायदा देती हैं। तो सुनना, सहानुभूति रखना, उनकी यूनिकनेस का सम्मान करना और उन्हें अपना समय देना, ये सारे धागे जब एक साथ मिलते हैं तो समझ का एक खूबसूरत ताना बाना बुनते हैं। ये हमें एक ऐसे नजरिए की ओर ले जाता है जहां पेरेंटिंग ऊपर से नीचे का कोई निर्देश नहीं, बल्कि एक साथ तय किया जाने वाला सफर है।
और आखिरकार एक समझदार पेरेंट होने का असली मतलब यही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ पता है। इसका मतलब ये महसूस करना है कि हम सिर्फ टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट भी हैं। हर दिन हमारे बच्चे हमें दुनिया के बारे में, सब्र के बारे में और खुद अपने बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं, अगर हम सुनने को तैयार हों। ये आखिरी ख्याल शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक वादा है, एक इन्वेस्टमेंट। जो समझ आज हम बोएंगे वही समझ हम कल काटेंगे। ये रिश्ते का इस खूबसूरत दो तरफा चक्र है। तो अंत में सारी बात इस सरल से फॉर्मूले पर आ जाती है। प्यार जब समझ के साथ मिलता है तो एक खुशहाल परिवार की नींव बनाता है। तो मैं आपको बस इसी एक विचार के साथ छोड़ जाता हूँ। आज अपने बच्चे को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए कौन सा एक छोटा मगर सोचा समझा कदम उठाया जा सकता है?